हेलो टीचर्स, हाउ आर यू। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे। और अभी तो पर्व त्यौहार का सीज़न चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको लग रहा है आप लोग पर्व त्यौहार पर फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि महापर्व छठ का सीज़न चल रहा है और ज़रूरी भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें पढ़ाई भी करते रहना है। वक्त बहुत कम है हमारे पास, समय का अभाव है। 17 तारीख तक डेट फाइनल हो चुका है, परंतु इसमें आगे पीछे हो सकता है। पर मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो उस रेशियो से हमें थोड़ा और स्पीड, जो अपनी गति है उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। आज हम लोग मैथ के चैप्टर में, और क्लास 6 का मेरे ख्याल से ये अंतिम चैप्टर है, और इसके बाद इसमें और कोई 1-2 चैप्टर हैं, लेकिन उसके कोई बेसिक नहीं बनता है। तो ये क्लास 6 का अंतिम है, और इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा तो क्लास 7 और 8 को हम मिक्स करके लाएंगे। कह सकते हैं हम लोग जो क्वेश्चन हमारे होंगे वो कुछ जो लेवल होगा 7 और 8 को कंबाइंड जब करेंगे तो कुछ इजी हो जाएगा, कुछ टफ हो जाएगा, लेकिन आपके लिए समझ लीजिए कि इनफ होगा, वो एंड पॉइंट हो जाएगा। उससे बाहर कुछ नहीं करना है। आज हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में तो चलिए बातें करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले अनुपात को समझते हैं, ठीक है। रेशियो और समानुपात, किसी भी दो नंबर के बीच अनुपात A अनुपात B। और अगर समानुपात की बात करते हैं तो अनुपात का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या में कितना डिस्टेंस है, कितना रेशियो है उनके बीच, अंश और हर के बीच। अगर समानुपात की बात करते हैं तो दो अलग अलग संख्याओं में जो अनुपात होना चाहिए और उनके बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल रहे। जैसे अनुपात A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो जब ये संख्या हो गई, ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो अलग अलग संख्याएं हो गई। इन संख्याओं को हमने क्या किया, समानुपात के रूप में व्यक्त किया। इसका मतलब है कि क्लियरली इसको जरा समझे कि A अनुपात B का मतलब हो गया A/B, और समानुपात का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच इक्वलिटी है। किसमें? अनुपात के रूप में ही है, तो C/D। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ये एक फॉर्मूला बन जाता है A इंटू D इज इक्वल B इंटू C। इसका मतलब है कि ये प्रथम पद हो गया, फर्स्ट टर्म, इंटू लास्ट टर्म, ये क्या हो जाएगा, अंतिम पद, और ये हो जाएगा दूसरा पद इंटू तीसरा पद। समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आई? तो ये फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकंड इंटू थर्ड टर्म हो जाता है, मतलब पद को मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। ये चीज हमने इसलिए बताया कि इसका यूज हम लोग करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में भी देखते हैं। फिलहाल हम यहां पर पहला क्वेश्चन लिखे हैं, और पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 30 मिनट का 1.5 घंटा से अनुपात क्या होगा। अब जरा समझें, सबसे पहले आपको ये कंसंट्रेशन करना है कि अनुपात के क्वेश्चन में जो उसका यूनिट होता है, जो उसकी इकाई होती है, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि समय है ये, और समय में एक का यूनिट मिनट है और दूसरे का यूनिट घंटा मतलब आवर है। तो हमको या तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कीजिए या आवर को मिनट में कन्वर्ट कीजिए। इक्वलिटी होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालना। अनुपात का मतलब क्या हो गया, बाई या बटे के रूप में हमको लिखना है। तो 30 मिनट अगर हम लिख देते हैं, और बाय कितना हो गया, 1.5 आवर। समझ रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिमिलियर करेंगे, बराबर करेंगे। तो चलिए हम 30 मिनट को चेंज नहीं करते हैं। मान लीजिए कि हमने 30 मिनट को 30 ही रखा। 1.5 आवर का मतलब कितना हो गया, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60। 1 आवर में कितना हो गया, 60 मिनट। एंड 5 आवर 1.5 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1.5, या सिंपल समझे आप, क्या करेंगे आप 1.5 को सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दे 60 से, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो हमको 1.5 घंटा का निकालना है, तो 60 से क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो हम 1.5 को 60 से हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब क्या करना है,
देखिए अगर पॉइंट को हटाते हैं तो एक जीरो यहां पर आ जाता है। अब इसको अगर हम कैंसिलेशन करते हैं, 0 0 कैंसिलेशन हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, 5 बन जा 5 5 3 जा 15 हो गया। कैंसिलेशन करना है, कटाना है इसके। अब इसका रेशियो क्या बन रहा है, 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1:3। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1:3। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस पर, क्योंकि नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इस पर भी आएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने है, 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी। यहां पर क्या मध्य अनुपाती संख्या, अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य अनुपाती संख्या कैसे निकाला जाता है। पहले ये समझे यहां पर क्या कह रहा है कि 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या, मतलब 3 संख्या है, उसमें से 2 संख्या दिया हुआ है और 1 संख्या जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि 3 संख्या आपके सामने A, B और C है, जिसमें से A का वैल्यू 64 दिया हुआ है, ठीक है, B का वैल्यू है 225 दिया हुआ है और C का वैल्यू नहीं दिया है, आपको निकालना है। तो अगर हम मध्य अनुपाती संख्या निकालते हैं तो C इज इक्वल, एक फॉर्मूला होता है मध्य अनुपाती निकालने के लिए, C इज इक्वल क्या होगा, √A × B। इसका मतलब इन तीनों में से किसी भी एक संख्या को जब आप निकालेंगे तो बाकी 2 संख्याओं को रूट में करेंगे, बाकी 2 संख्याओं को क्या करेंगे, रूट करेंगे। अब देखिए वैल्यू को पुट कर दीजिए, A का वैल्यू कितना है 64 इंटू B का वैल्यू कितना है 225। अब 64 का अगर वर्गमूल आप निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सॉरी कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लीकेशन 225 का अगर वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब इन दोनों को मल्टीपल कीजिए तो 15 8 कितना हो गया 120। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपए है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपए है। तो एक पेन और एक बॉल पेन का मूल्य का अनुपात क्या होगा। यहां पर देखिए एक दर्जन पेन का मूल्य कितना है 180 रुपए। इसका मतलब है कि 12 पेन का जो मूल्य है वो 180 रुपए है। अगर हम एक पेन का मूल्य ज्ञात करना चाहेंगे तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा 180/12 डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 180 रुपए 12 पेन का है तो एक पेन का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कैंसिलेशन कर दीजिए, 12 कहीं 12 12 5 60 15 रुपए। एक पेन की जो कीमत है आपके सामने है कितना है 15 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन फिर कह रहा है 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपए। 8 बॉल पेन का मूल्य कितना है 56 रुपए। तो एक बॉल पेन का मूल्य निकाल लीजिए पहले आप, मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। एक बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 56 और ये 8 डिवाइड 8 कैंसिलेशन हो जाएगा 7, मतलब 7 रुपए एक बॉल पेन की कीमत हो गई। प्रश्न क्या है, एक पेन और एक बॉल पेन। तो एक बात याद रखिएगा, बॉल पेन एक पेन की कीमत कितनी है 15 और एक बॉल पेन की कीमत कितनी है 7 का अनुपात, तो रेशियो 15:7 हो जाएगा। एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि पहले अनुपात जो मांग रहा है तो वो किसका मांग रहा है, पेन का और बॉल पेन का। तो 15:7 हो गया। अगर बॉल पेन और पेन का मतलब, कहने का मतलब है कि बॉल पेन को अगर आगे लिखा जाता और पेन को पीछे लिखा जाता तो फिर ये रेशियो चेंज हो जाता, फिर 7:15 हो जाता। तो इस पर खास ध्यान देंगे। जो पहले आएगा प्रश्न में, जो पहले डिमांड किया जाएगा वो हमेशा सदैव आगे ही रहेगा और जो पीछे रहेगा उसको पीछे ही रखना है। ठीक है, जैसे पेन आगे था तो पेन की कीमत आगे आ गई और बॉल पेन पीछे था तो इसकी कीमत पीछे आ गई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक मजदूर 6 दिनों में 54 रुपए कमाता है तो 8 दिनों में कितना कमाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। सारे वेरिएशन को हम ले रहे हैं कि किसने पॉसिबिलिटी बनती है अनुपात और समानुपात में। सारे प्रश्नों के संग्रह को हम हमेशा लेते हैं। यहाँ पर भी वेराइटीज हैं और इसी के अनुसार आपका प्रश्न आएगा। और ये आपको बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं कि आपको जो कुछ भी मटेरियल यहाँ पर मैं बताऊंगा, जो भी बेसिक चीजें बताऊंगा, सारे क्वेश्चन उसी पर डिपेंड रहेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन का सबसे पहला रूल होता है आपके पास कितना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई आपके क्लास 5 या 10 का एग्जाम नहीं है कि आपको पता है कि भैया ये बुक से मेरा इतना एक्सरसाइज आ रहा है इन प्रश्नों के साथ। यहां बेसिक क्लियर है, प्रश्न कहीं से भी आए आप इजीली उसको बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं ये प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, एक मजदूर 6 दिन में 54 रुपए कमा रहा है, 8 दिनों में कितना कमाएगा। हम सबसे पहले 8 दिन में कितना कमाएगा तो इसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना 8 दिनों में x रुपए कमाएगा। कितना कमाएगा 8 दिनों में, x रुपए कमाएगा। अब देखिए अनुपात का एक रूल होता है कि आप जो सिमिलरिटी, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे कि सिमिलरिटी इसका मेन रूल है कि आप कितनी इक्वलिटी रख रहे हैं। आपको इक्वलिटी में ही रखना पड़ेगा। तो डे है, दिन है तो दिन को दिन के साथ, रुपए है तो रुपए को रुपए के साथ। तो यहां पर देखिए 6 दिन और 8 दिन, तो ये सिमिलरिटी है, बराबर है, इक्वलिटी है। तो हम क्या करेंगे, 6 दिन का अनुपात कर देंगे 8 दिन से। ठीक है। अब 6 दिन में कमाता कितना है, 54 रुपए, इसका समानुपात हो जाएगा कितना, 54 रुपए। और फिर 8 दिन में कितना कमाता है तो वो हम मान चुके हैं x रुपए, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, x रुपए। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद है, किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। 6 दिन और 8 दिन का रेशियो मतलब 6/8 इज इक्वल, बताए हम समानुपात का मतलब इक्वलिटी रखना है, 54/x। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, 6 × x। ठीक है, 6 × x और इधर हो गया 54 × 8। अब आपको x के वैल्यू को फाइंड करना है। x बराबर जैसे ही लिखेंगे, ये 6 मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर के उस पार ले जाएंगे, आपको पता है कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। ये कैंसिलेशन होगा, 6 9 जा 54, तो 9 8 कितना हो गया, 72 रुपए। इसका मतलब है कि वो 8 दिन में कितना रुपए कमाएगा, 72 रुपए अर्न करेगा। समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज और आप पूछेंगे कि सर अगर इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे और इस तरह से हम बनाएंगे तो समय का तो अभाव रहेगा, इतने कम समय में कैसे बनाएंगे। भैया आपको ऐसे नहीं बनाना है, ये मैं आपको बेसिक क्लियर करवा रहा हूं। क्वेश्चन कैसे बनाना है ट्रिक के माध्यम से वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आप बेसिक ही नहीं जानेंगे तो फिर जब हम ट्रिक बताएंगे तो और आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर जब हम मॉडल सेट वगैरह आपको देंगे बनाने के लिए, तब बहुत आप बिल्कुल क्या करेंगे पता है, आपकी जो गति होगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, आपकी पकड़ मजबूत होने लगेगी। तो इस बात का बिल्कुल निश्चिंत रहें कि समय को कैसे बचाया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अजय की मासिक आय 1550 रुपए है तथा मासिक खर्च 1200 रुपए है। उसका मासिक बचत और मासिक खर्च का अनुपात क्या होगा। अब देखिए उसकी मासिक आय कितनी है, 1550 रुपए। आय देख लीजिए पहले 1550, ठीक है। खर्च कितना है, 1200 रुपए। तो बचत कितना होगा,
जो हम इनकम करते हैं और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो बचत होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमारे इनकम से हमारे इन्वेस्टमेंट को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। जो हम इनकम करते हैं, हमारे इनकम से अगर जो हमारा एक्सपेंसेस रहता है, उस एक्सपेंस को हमारे इनकम से अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारा बचत प्राप्त हो जाता है। अब हमारा इनकम क्या है, 1550 रुपए, हमारा एक्सपेंस क्या है, 1200 रुपए, इसको माइनस कीजिए तो बच गया कितना, 350 रुपए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बचत हो गया, सेविंग हो गया, ठीक है, ये हमारा बचत हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है, बचत और खर्च का अनुपात। तो बचत कितना है, 350, खर्च कितना है, 1200 रुपए, इसका अनुपात कितना होगा। ये कैंसिलेशन हो जाएगा, 0 0, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, कितना हो गया, 7:24। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7:24। 24:7 भी दिया है, 7:24। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो बचत, पहले भी हम बताए पहले क्वेश्चन में कि बचत जैसे आगे है तो बचत को ऊपर रखना है, खर्च पीछे है तो खर्च को नीचे रखना है। कभी भी ये चेंज नहीं होना चाहिए, अगर चेंज हो जाए आंसर चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पूरी तरह गलत हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 7:24 राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है तथा उसका अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। मजेदार क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:3। एक बात याद रखेंगे कि जब भी हम अनुपात को अगर हटाना चाहेंगे तो अनुपात को हटाने के क्रम में हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, नियंतांक जिसे कहा जाता है। और वो नियंतांक क्या होगा, XYZ कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो अगर दो संख्याओं की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है उसका अंतर किया जा रहा है, तो एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी, तभी तो अंतर निकलेगा। तो बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं कि x, ये हाँ x कांस्टेंट x ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई 7 और छोटी संख्या हमारी 3। इसका मतलब बड़ी संख्या जो है वो कितना हो गया 7, और इसके साथ जैसे अनुपात को हटाएंगे तो कांस्टेंट x डालना पड़ेगा, 7x हो गया। और छोटी संख्या जो है उसको हम मान लेते हैं 3x। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है 28। तो 7x माइनस 3x इज इक्वल 28। अगर 7x में 3x घटा दें तो कितना बचेगा, 4x बराबर 28। कैंसिलेशन हो जाएगा, 4 7 28। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 7। अब देखिए बड़ी संख्या हमको निकालना क्या है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमने बड़ी को माना कितना है 7x, तो 7x, x का वैल्यू कितना निकल गया 7। तो 7x, x की जगह पर x के वैल्यू को आप जाकर पुट कर दीजिए, तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 49A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यदि 10, 20, x, 40 एक समानुपात बनाते हैं तो x का मान क्या होगा। ये मिलकर ये चारों जो संख्याएं यहां पर हैं उसमें से एक संख्या जो है वो नहीं है x का, इसी x का मतलब वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये चारों संख्याओं का समानुपात दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया 10, 20 रेशियो x समानुपात x रेशियो 40, ठीक है। अब 10:20 का मतलब क्या हो गया 10/20 इक्वल x/40। ये हम समझा चुके हैं आपको कैसे लिखना है। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, 20 गुना x और 40 गुना 10। बस आप इसको नीचे ले जाइए या इस तरफ से डायरेक्ट भी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। 0 0 कट गया, 2 से कटेगा 20। x का वैल्यू कितना निकल गया
20 के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का 10% छात्राओं की संख्या का 1/4 भाग के बराबर है, तो विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात क्या होगा? देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों की संख्या का 10%, तो छात्र की संख्या जो है वो हम मान लेते हैं x, तथा छात्राओं की संख्या को हम मान लेते हैं y। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार आपको सॉल्व करना है। अगर आप प्रश्न पर ध्यान देंगे तो सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। छात्रों की संख्या हमने x माना और x का 10%, तो x का 10%। क्लियर? छात्राओं की संख्या हमने y माना है और y का 1/4 के बराबर है, इक्वल। ठीक है, तो विद्यालय में छात्रों और छात्राओं का अनुपात क्या होगा? तो जरा देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। x इंटू, ये समझ में आ गया कैसे इक्वेशन बनाए? तो x गुना 10/100 बराबर y गुना 1/4। ये कैंसिलेशन होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/10। अब देखिए इस y को आप गुना में है, अगर इस पार लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x भाग y। और भाग का मतलब क्या होता है? रेशियो, अनुपात। तो आप डायरेक्ट भी यहां पर लिख सकते हैं s रेशियो y। अब यहां पर क्या बच गया? 1/4। अब गुना 1/10 को अगर उस पार ले जाएंगे तो ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाग कितना हो गया? 1/10। अब इस भाग को अगर आप क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करने के लिए गुना में बदलना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1/4 गुना, यहां पर हम लिख सकते हैं 1/4 गुना 10/1, क्योंकि भाग का रूल क्या है? अगर भाग को गुना में बदलना है तो संख्या पलट जाएगी। तो 10 ऊपर और 1 नीचे, कैंसिलेशन कीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2, और यहां x रेशियो 5 मतलब 5/2। ये इसका सही आंसर होगा, 5/2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वैसे आपका प्यार बहुत मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन और ज़्यादा आप बूस्टर, जितना बूस्टर हमें देंगे, जितनी एनर्जी देंगे, उतना ही रेशियो से हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वक्त निकाल कर हम आपके लिए वीडियो डेली अपलोड करते हैं। कल नहीं कर पाए, उसका हमें खेद है, क्योंकि कल व्यस्तता कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी, कार्य कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जो बेसिक मैंने बताया उस बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप बैठेंगे घर पर आराम से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ये 3 प्रश्न आपके सामने हैं, इन तीनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।